पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ राजकोट सिटी कांग्रेस ऑफिस में। और यहाँ पर मौजूद मेरे साथ राजदीप सिंह जडेजा जी, जो हमारे सिटी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। ऐसे नितिन बारोट जी, वैशाली शिंदे जी और कृष्णा दत्त रावल जी। आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं। और साथ ही में जो आज का मुद्दा है वो है कि किस तरीके से मोदी संरक्षण करने के लिए महिला आरक्षण को लाया गया। कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया था और कांग्रेस पार्टी 2023 में भी इसके समर्थन में थी। और इससे पहले जब जब महिला आरक्षण बिल लाया गया वो कांग्रेस पार्टी द्वारा ही लाया गया। लेकिन परिसीमन की आड़ में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए इस तरीके का महिला आरक्षण बिल महिलाओं को सामने रखकर परिसीमन करने के लिए उन लोगों ने ये योजना बनाई, जिसमें वो विफल हो गए। उसी के चलते हुए वो देश में एक मुहिम चला रहे हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी है। मैं खुद एक महिला हूँ, गुजरात की सह प्रभारी हूँ। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है और पार्टी ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं मुखर होकर ये बात रख सकूँ। आज हम सभी आपने इसी आप लोगों के माध्यम से गुजरात की जनता को और देश में एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि जो 3 दिन का विशेष सत्र था, जिसके अंदर लोकतंत्र, संविधान और विपक्ष की एकता की स्पष्ट जीत हुई है, उसके प्रमाण को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। ये सत्र इस बात का प्रमाण है कि जब विपक्षी एकजुटता थी तो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा संभव है। एक ही स्वर में इंडिया ब्लॉक ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया, क्योंकि ये असंवैधानिक था। जातिगत जनगणना के किए बिना, परिसीमन किए बिना इस आरक्षण को लागू करने की बात की गई। 2023 में आदरणीय सोनिया गांधी जी ने इस बिल के समर्थन में जो अपना था, वो अपने आप में ही एक मिसाल है। लोकसभा में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम सब लोग महिलाओं के समर्थन में हैं और महिला आरक्षण बिल आना चाहिए, क्योंकि राजीव गांधी जी ने पंचायती राज के चलते हुए लगभग 30 लाख जो हमारे स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, पंचायती राज चुनाव होते हैं, उसमें से 15 लाख महिलाओं को फायदा मिलता है। और वो जो परियोजना थी वो राजीव गांधी जी का विजन था और राजीव गांधी जी की सोच थी महिलाओं को आगे बढ़ाने की। उसी के चलते हुए पंचायती राज में SC ST, और मैं तो देखती हूँ गुजरात में OBC को भी आरक्षण दिया गया जब कांग्रेस की सरकार थी। चिमन भाई पटेल हमारे मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के। तो ऐसे तमाम ऐसी योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने की जिसके अंदर सामाजिक न्याय था, सभी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात थी। और हमारी इतनी ही मांग थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने भी सीधे तौर पर ये मांग की कि महिला आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, तमाम हमारी लीडरशिप ने जब सदन में वो खड़े हुए तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि इसके अंदर सब सामाजिक न्याय होना चाहिए। जब तक ये सामाजिक न्याय नहीं होगा तो ये बिल अधूरा है, और अधूरे बिल को हम लोग पास नहीं होने देंगे, क्योंकि आप लोगों की मंशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की नहीं है। सिर्फ आपको इसके आड़ में परिसीमन करना है और अपने बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। और जो बाकी देश है, देश के जो बाकी इलाके हैं, चाहे जैसे दक्षिण भारत हो या पूर्वी भारत के हमारे स्टेट्स हो, उसके अंदर उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा था। आप लोग वहां पर परिसीमन के चलते सीट तो बढ़ा रहे थे, लेकिन प्रतिनिधि जो वहां पर होना था उसको कम कर रहे थे। तो हमारी बस इतनी ही मांग थी कि पहले आप जातिगत जनगणना कीजिए, फिर परिसीमन कीजिए, और उसके बाद आप लोग महिला आरक्षण लाने का काम कीजिए। हम तो अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि आप एक बार सर्वदलीय बैठक, क्योंकि 16 तारीख को आप एक दिन पहले एक नोटिफाई करते हो कि आप एक बिल ला रहे हो, कोई चर्चा नहीं करते हो। लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सत्ताधारी दल बिना चर्चा करे। इससे पहले भी बीजेपी की NDA की सरकार रही है, पहले भी उनके प्रधानमंत्री रहे हैं, वो लोग हमेशा चर्चा विमर्श कर कर सबको साथ लेकर चलते थे। लेकिन जिस तरीके से सबको साथ ना लेकर चलने की इनकी नीति है, इससे साफ दिखता है कि ये लोग डरे हुए हैं और ये लोग नहीं चाहते कि कोई किसी भी तरीके का काम हो। मैं पूछना चाहती हूँ, आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हो, कहाँ गई वो हाथरस की महिला जिसके साथ ये कांड हुआ? कहाँ गए? उनका सवाल कहाँ है मणिपुर की उस महिला के लिए जिसको निर्वस्त्र कर कर सड़क पर घुमाया गया? महिलाओं की आप सम्मान की बात करते हो, आप ही बता दीजिए
कि किस तरीके से आप लोग महिला को आगे बढ़ाने की बात करते हो। हमारे राजकोट में ही मैं देखूं, जो हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष थी मनीषा बा, उनके साथ क्या किया गया। हम लोग अपने पार्टी में ही, हम लोग जो राजनीति में मेन स्ट्रीम में औरतें हैं, महिलाएं हैं, जब उनके साथ ही इस तरीके का बर्ताव किया जाएगा, समन्वय नहीं रखा जाएगा, तो किस तरीके से हम लोग आगे की पृष्ठभूमि बना सकते हैं। हमारा सीधे तौर पर ये कहना है कि हम इस बिल के समर्थन में हैं, और हम ये भी कहना चाहते हैं कि असली उद्देश्य महिला आरक्षण नहीं था, बल्कि परिसीमन आगे बढ़ाने की रणनीति थी। नारी शक्ति अधिनियम जो 2023 सर्वसम्मति से पारित हुआ है, लेकिन 3 वर्ष तक इसे लागू नहीं किया गया। मैं कहती हूँ 2023 में आपने लागू किया था, इसको पास किया, तो 2024 में आपको कर देना चाहिए था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, हो सकता था वो। जब आप लोग 3-3, 2-2 महीने में एसआईआर जैसी बड़ी प्रक्रिया कर सकते हो। हम लोगों ने तेलंगाना के अंदर 4-5 महीने में कास्ट सेंसस करा है, बिहार में भी मुझे लगता है इतने ही टाइम लिमिट में हुआ है। तो कास्ट सेंसस कराना कोई बड़ी बात नहीं है। 2011 के डाटा को लेकर आप कहोगे कि आप अभी 2027 में या 26 में, जब भी, ये भी नहीं पता इनको कि इनको लागू कब करना था ये बिल, आप कहोगे कि उस बीमारी का इलाज आप 2026 में कर दो, 20 साल में। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको जड़ तक जाना है, अगर आपको पूरी बीमारी समझनी है, तो आपके पास ताज़ा रिपोर्ट होनी चाहिए, ताज़ा आंकड़े होने चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि आज हम आधी आबादी की बात करते हैं, महिलाओं की, अगर आपने सेंसस करा लिया तो हो सकता है वो आधी आबादी से भी ज़्यादा हो। ये 33% का भी आंकड़ा हो सकता है, इनको बढ़ाना पड़े। तो इसीलिए इन लोगों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए। क्योंकि अमेरिका में एप्स्टीन में जो चल रहा था, राहुल गांधी जी जो मुद्दा उठा रहे थे, उसको भटकाने के लिए ये लाया गया है, तो बिल्कुल ही निराधार है, क्योंकि सच्चाई को कोई नहीं छुपा सकता है। मुद्दे हैं, सवाल है, महंगाई है, आप यूएस के सामने सरेंडर हो, आप एलपीजी गैस की जो मार हमें सूरत में देख रही थी, किस तरीके से पलायन हो रहा है, लोग वापस नहीं आना चाह रहे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। हम पूछते हैं काला धन क्यों नहीं वापस आया, 15 लाख क्यों नहीं अकाउंट में आए, क्यों 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली। इन मुद्दों से जब हम बात पूछते हैं, हमारे सदन में खड़े होकर हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी खड़े होकर बात पूछते हैं कि जातिगत जनगणना आप कब कराओगे, उसका जवाब इनके पास नहीं है। लेकिन इसके आड़ में ये लोग महिलाओं को सामने लेकर आए, ये हमको बिल्कुल कबूल नहीं है, और इसको हम सब बिल को समर्थन करते हैं। इस मॉनसून सत्र में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद आप फिर से इस बिल को लाइए, हम इसका समर्थन करेंगे कि आप इसको 2029 में लागू करेंगे, उससे पहले आप जनगणना करेंगे, और समान पूर्व, एक समान, जिसके साथ किसी भी क्षेत्र के साथ अन्याय ना हो, परिसीमन करेंगे। उसके बाद हम लोग इस बिल को फिर से पास करेंगे और 2029 में लागू करने का काम करेंगे। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर इसके रिलेटेड आपके कुछ सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।